ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों का पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए। आप लोगों का जो शेयरिंग है वो आप ब्रीफ में रखिए। ब्रीफ मतलब शॉर्ट शॉर्ट में रखिए। एंड चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। विनय जी, नमस्कार। प्रणाम परमात्मा, कोटि कोटि प्रणाम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको पूरी तरह सुन पा रहा हूँ, बोलिए। धन्यवाद। मैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड से जुड़ रहा हूँ आपसे। ओके। और संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि बहुत कुछ करने के बाद जब मैंने पहली बार आपका वीडियो करीब 3 महीने पहले देखा, तब से मैंने कोशिश करी और मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे। मैं बाकी सब छोड़ चुका हूँ और अब तो मतलब एनएलपी भी करता था थोड़ा सा, तो खुद को ट्रेन किया, रिट्रेन किया और सारा कुछ रिलीज करके सिर्फ मैं अभी परमात्मा से जुड़ा हूँ। मैं सुबह उठते ही मतलब आंखों के सामने आपकी छवि आ जाती है अपने आप ही। और दिन भर ऑफिस में मेरे डेस्कटॉप पे आपकी छवि लगी हुई है। तो मैं इस स्वरूप को हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। कोशिश ये रहेगी कि हमेशा कनेक्टेड रहूं। और अब मेरे छोटे से 2-3 सवाल हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर। हाँ जी। सर, मेरा पहला सवाल है, मेरे पास एक्चुअली एक पेट डॉग था जो चला गया। और काफी स्नेह था उसका, सबसे बहुत प्यार करता था। ही यूज्ड टू लव एवरीबॉडी इन द फैमिली। और वो जाने के बाद फैमिली पूरी बिखर गई। मतलब मुझे किसी वजह से इधर न्यूजीलैंड आना पड़ा, मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया चली गई, मेरी मम्मी हिंदुस्तान में अकेली रह गई। तो जो भी है, तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि इंसान का स्वरूप जो है वो तो 11वें आयाम से निकल जाएगा, बट क्या ये बाकी जो पेड़ पौधे जानवर ये सारे होते हैं, इनका भी कोई रिलीज होता है? ये भी क्या आगे चल के वहां पे जुड़ते हैं हमसे, या ये यहीं के मतलब इस इल्यूजन के ही अंदर रहते हैं ये? मनुष्य के सिवा कोई भी बाहर नहीं जाता है। और अच्छा। मनुष्य के अंदर भी दो ही चीज बाहर जाते हैं। एक है आत्मा और जी। दूसरा है ऊर्जा शरीर, 11 ऊर्जा ऊर्जा शरीर। शरीर। जी जी। ठीक है। जी। बिल्कुल रहा क्लियर। सवाल बाकी पेड़ पौधे जानवर, ये सब यहीं के यहीं रहेंगे क्योंकि ये सृष्टि चलता रहेगा। जी। मानव भी यहीं रहेंगे। फर्क इतना होगा कि उनके अंदर आत्माएं, सोललेस। सोललेस बीइंग्स होंगे। तो ये आपका जी जी। जवाब है। धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल है प्रभु कि मैंने मंत्र तो नहीं लिया, लेकिन मैंने किसी जगह सुना था आपसे कि राम यह शब्द मंत्र में भी कहीं आता है। तो शायद ये 11वें आयाम से ऊपर भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस शब्द का किसी तरीके से प्रयोग करें तो क्या ये उचित होगा या नहीं करना चाहिए? ना, ऐसा कोई शब्द परमात्मा ने दिया नहीं है। अच्छा जी। और ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रभु परमात्मा नहीं है, प्रभु ईश्वर हाँ। है। जी 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 जी, बिल्कुल। ये थोड़ी बहुत जो गलतियां होती है उसके लिए मैं बार बार ना ना, माफी वो तो मांगता मैं जाता हूँ। क्लेरिफाई कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और तीसरा मेरा सवाल है कि आपसे जुड़ने का जब से निर्णय लिया मैंने और मेरी वाइफ ने, हमको दोनों को एक्सपीरियंस अलग अलग टाइम पे इस तरीके का आया कि मैं एक रात सो रहा था तो मुझे ऐसे बहुत सारे अंदर छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं ऐसा लगा। एंड देन सडनली सम एनर्जी केम और यहाँ पे बहुत सारी लाइट नजर आई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ चीज निकल जा रही है बाहर। और मेरी वाइफ को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, सिमिलर नहीं लेकिन अलग तरीके का। लेकिन हम दोनों को ये लगा कि ये जो एक्सपीरियंस था वो हमें शायद सिग्नल दे रहा है कि अब हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहिए। और तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस आए थे और वो एक ही बार आए, उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का डर नहीं है, सब तकलीफ निकल गई। हालांकि सारी परेशानियां वैसी ही हैं अभी तक। मतलब जो जुड़ा हुआ था हमसे, जो रिलेशनशिप में परेशानियां हैं, जो फिजिकल है, वो सब वैसा ही है। बट किसी चीज का डर नहीं है अभी।
वो एक्सपीरियंसेस आने के बाद। तो सवाल ये है कि क्या ये एक्सपीरियंसेस जो आ रहे हैं वो राजा की तरफ से छला हुआ है या परमात्मा का कोई संकेत है? नहीं, ये सब एक्सपीरियंसेस परमात्मा के कारण हो रहे हैं, जो भी वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जी क्योंकि उनको कुछ तो काम करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन हर एक का जो जी भी स्टेटस है, जो भी जी एक्यूमुलेशन है। जी लेकिन वो सब चीजों के बारे में परमात्मा कभी डिटेल्स में जाते नहीं है। वो जी कहते हैं मुझे जो करना है वो मैं कर दूंगा, जी कुछ अभी करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, कुछ एट द टाइम ऑफ डेथ करेंगे। जी लेकिन ये तय है कि ये आखिरी जीवन है, ये तय है कि आपकी आत्मा घर जा रहा है, और ये भी तय है कि आपके ऊर्जा शरीर परमात्मा लेके जाएंगे। ये तीन धन्यवाद। चीज तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा संक्षिप्त में अभी कि जो भी अभी हो रहा है वो बयान करने के परे है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट इज हैपनिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वट एवर इज नॉट हैप्पी। इनफैक्ट आई एम, मैं नहीं बोल सकता कि क्या हूं मैं, लेकिन क्योंकि तकलीफें सब अपनी जगह है, सब कुछ है। आपने बोला था कि कुछ चेंज होगा, क्या होगा ये पता नहीं, बट चेंज होगा। वो चेंज हुआ है, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैज चेंज, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट चेंज। सो आई विल कंटिन्यू टू बी देयर। ग्रेस ऑफ गॉड बना रहे मेरे ऊपर। मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता ओके, हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। थैंक यू विनय जी। थैंक यू। भाविन जी, प्रणाम परमात्मा। प्रणाम। बहुत धन्यवाद, मिल गए। एक्चुअली मैं हमारी जर्नी सब मेरे पापा ही है, मेरे गुरु वगैरह सब कुछ, और मेरी वाइफ भी है। तो हम लोग पापा पापा हर जगह जा एक्सपीरियंस ले रहे थे कि हर एक जगह जा रहे थे, अलग अलग अलग। फिर लास्ट में हम लोग दादा भगवान परिवार में जुड़े। तो वहां पे ऐसा लगा कि यही लास्ट है। फिर पापा को एक दिन आप मिल गए, तो फिर पापा ने आपका बुक पढ़ा वगैरह किया, सब कुछ किया। फिर पापा ने हम लोग को बोला, तो फिर हम लोग आपसे जुड़ गए इस तरह से। ओके, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल के हाउ आई स्टार्टेड माय बुक एंड क्या क्या मेरे पे अटैक हुआ। वो सब चीजें आप तो जानते ही हो, तो वो बयां करने की जरूरत नहीं है। ये था कि क्वेश्चन अभी चालू करे, तो ये था कि पहले तो कि जो हम लोग जो पढ़ाते थे, जो श्रीमंदर स्वामी या दादा भगवान के उसमें, कि आत्मा का गुण, तो आत्मा के गुण में शुद्ध आत्मा एक शुद्ध ही है, राइट। तो आपने भी बोला था एक में के परमात्मा आत्मा सब शुद्ध ही है। तो अगर आत्मा शुद्ध है, तो स्टोरी लाइन में दुख सुख राग द्वेष क्यों आता है? या तो फिर वो गैप के थ्रू आता है, या तो फिर क्या है वो स्टोरी कैसे लाइन लिख सकता है? स्टोरी लाइन में ये सब चीजें इसलिए आते हैं क्योंकि इसके जरिए राजा के लिए खाना बनता है। राजा यानी भगवान, यानी हम्म महादेव। हम्म उनके लिए ये खाना बनता है, और खाना बनाने के लिए ये सब चीजों को स्टोरी लाइन में डालना जरूरी है। बट आत्मा को ऐसे थॉट्स कैसे आए कि मैं इसमें गलत लिखूं? आई मीन उसके में आपको तो ये विचार आना ही नहीं चाहिए ना, आई मीन। आपको लगता है ये गलत है, उनको ये सब चीजें गलत नहीं लगता है, क्योंकि वो सही और गलत के परे हैं, अच्छे और बुरे के परे हैं। उनके लिए ये सब मापदंड नहीं है। उनके लिए मापदंड एक ही है कि जो वो लिख रहे हैं उससे आपको तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ही मापदंड है, और आम इंसान को ये चीजें मालूम नहीं है। कोई भी गुरु संत महात्मा ज्ञानी धर्म कोई भी ये नहीं कहता है कि तुम्हारी कहानी लिखा जाता है तुम्हें तकलीफ देने के लिए, और कोई कारण नहीं है उस कहानी का। तुम्हारा जन्म इसलिए है कि तुम तकलीफ में जियो। और फिर वो कहते हैं कि ये मुमकिन है कि आप जन्म मृत्यु के बाहर निकल सको। ये मुमकिन तब तक नहीं है जब तक ये कहानी में ना लिखा जाए।
ओके। और अगर ये कहानी में नहीं है तो कोई गुरु, कोई देवता, कुछ नहीं आपको बाहर निकाल पाएंगे। ओके। हाँ। क्योंकि एक्चुअली जिस दुनिया में हम रहते हैं वो तो एक छलावे का दुनिया है, और उस छलावे के दुनिया के अंदर मुक्ति क्या और मोक्ष क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी मर्जी हो तो मोक्ष होता है, उनकी मर्जी नहीं हो तो मोक्ष नहीं होता है। राइट। उनकी मर्जी हो तो वो हमें 10 साल या 50 साल तक मेहनत करवाएंगे और कुछ नहीं देंगे, और उनकी मर्जी होगा तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। आखिर में जाके ये सब उनकी मर्जी के ऊपर टिका हुआ है। और लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जल्दी कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने कर्म को समझा नहीं है, लोगों ने कहानी को समझा नहीं है, लोगों ने ये भी नहीं समझा कहानी क्यों लिखा जाता है। लोगों को लगता है हमारे पास फ्री विल है और उस फ्री विल के दायरे के अंदर हम साधना कर सकते हैं। कोई साधना नहीं कर सकता है जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो, जब तक आत्मा की मर्जी ना हो। तो जब आप इस हद तक एक कठपुतली हैं, जब आप इस हद तक बेबस और लाचार हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं होता कि आप किसके साथ जुड़ते हैं। कौन गुरु आपके पीछे है, कोई मतलब नहीं होता है। बराबर। कौन देवता आपके पीछे है, कोई मतलब नहीं होता है। कौन महात्मा आपके पीछे है, कोई मतलब नहीं होता है। और मान लो कि कोई अगर एनलाइटेंड हो भी गया, ठीक है, अगर उसने आत्म साक्षात कर भी लिया, आत्म साक्षात शब्द तो गलत है क्योंकि आत्मा का कोई साक्षात कर नहीं पाता है। वो शब्द इस तरह से है कि जैसे मैं आपका साक्षात कर रहा हूं, आप मेरा साक्षात कर रहे हैं, ऐसा आप कभी भी आत्मा का साक्षात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि किसी चीज को साक्षात करने के लिए वो 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर होना चाहिए। वो जो इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों के अतीत है, उसका आप कैसे साक्षात करोगे? हाँ, राइट। ये है। वो लोग कहेंगे कि नहीं, आपके जो 5 इंद्रियां आपके अंदर है उसके जरिए आप साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि 5 बाहरी इंद्रियां हैं और 5 अंदर के इंद्रियां हैं। ठीक है ना? कई लोग होते हैं जो आंख आंख से अंधे होते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत सारे चीजें देख सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर की दृष्टि या आंख खुली हुई है, और उस आंख से उनको बहुत कुछ दिखता है। कई बार तो इतना दिखता है कि एक इंसान बाहर की आंख से भी उतना देख नहीं पाता है। तो ये जो 5 बाहर की इंद्रिया और 5 अंदर की इंद्रिया, ये 10 चीजें आप इसके जरिए कभी भी आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसीलिए वो शब्द गलत है, लेकिन लोगों की समझ की कमी के कारण ऐसे शब्दों का निर्माण हो गया है। समझा। अच्छा। एंड ये आपने बोला 5 तत्व बोले, ये सब बोले, तो हम लोग में वो भी बोलते हैं कि जैसे एटम है, फिर अपना गति, गति, देन स्टील, फिर उसके बाद ये टाइम, ये सब तत्व भी अविनाशी है, वो राइट है? तो यानी ये सब ना, जाना। ये तत्व नहीं है। ओके। तत्व 5 है। उसके अंदर वही आता है आपका जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब 5 तत्व है। हम्म। पूरी सृष्टि इससे बनी हुई है। ओके। लेकिन ये तत्व रियल में किसी के, भगवान के पास नहीं है। परमात्मा ने भगवान को ये 5 तत्व उनके मन के दायरे के अंदर दिया है, और उनको कहा कि तुम्हारी सृष्टि तुम्हारे मन के दायरे के अंदर सीमित रहेगा। असली तत्व परमात्मा की दुनिया में है और परमात्मा के पास है। इसीलिए भगवान की जितनी भी सृष्टि होती है वो सब उनके मन के दायरे के अंदर होता है।
उसका एक्चुअल कोई अस्तित्व नहीं है। अंग्रेजी में बोले तो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो है वो हिप्नोटिक एग्जिस्टेंस है, ओके। एक इल्यूजन के दायरे के अंदर है, राइट राइट। क्योंकि वो स्वप्न देख रहा है और उस स्वप्न के अंदर पूरी सृष्टि तैयार हो रहा है। जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं और वहां पूरी दुनिया तैयार हो जाती है, उसी तरह भगवान भी स्वप्न देख रहे हैं और उसी के दायरे के अंदर पूरी सृष्टि तैयार हो रहा है। अच्छा, समझा। और परमात्मा भगवान उसको एक्चुअल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भगवान को एक्चुअल तत्व दिया नहीं गया है, परमात्मा ने दिया नहीं है। जो दिया है मन के दायरे के अंदर दिया है। समझा। एक्चुअल तत्व पांच परमात्मा के धाम पे ही है। राइट। एक्चुअल परमात्मा के पास उनके घर में है। हम्म। रहा सवाल, अब आपने टाइम की बात किया, जिसे हम टाइम या स्पेस कहते हैं, ये तो दरअसल वो कैनवस है जिसको पहले क्रिएट करके उसके ऊपर सृष्टि का प्रोजेक्शन करते हैं भगवान। ओके तो वो एक कैनवस है ओके, और समझा। उस कैनवस के अंदर स्पेस बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है। हाँ। स्पेस छोटा बड़ा होता रहता है, टाइम की गति कम ज्यादा होता रहता है, कभी टाइम फॉरवर्ड में जाता है, कभी बैकवर्ड में जाता है। बैकवर्ड में भी। अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर आप तीसरे आयाम में हैं, इस वक्त आप और मैं तीसरे आयाम में हैं, यहाँ टाइम से फॉरवर्ड में जाएगा। लेकिन अगर आपको टाइम ट्रेवल करके बैकवर्ड जाना हो तो आप कैसे जा पाओगे? तीसरे आयाम में नहीं जा पाओगे, आपको चौथे आयाम में जाना पड़ेगा, जहां आप आपकी फिजिकल बॉडी को लेके जा नहीं पाओगे। तो वहां आप आपके सिर्फ ऊर्जा शरीर को लेके जा पाओगे, और वो वाला ऊर्जा शरीर, क्योंकि चौथे आयाम में अब आप पीछे जा सकते हैं। ओके, समझा। तो अभी समझा कि यानी ऊर्जा शरीर, यानी कि उसके पास बहुत सारी ऊर्जा शरीर अपनी, तो अपनी पहले वाली ऊर्जा शरीर के थ्रू आई कैन गो पीछे या फिर आप आगे। आप एस्ट्रल बॉडी के जरिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते राइट हैं। राइट, समझा। जैसे कि यहाँ पे ओके। आप फॉरवर्ड नहीं जा सकते, बैकवर्ड नहीं जा सकते, आप टाइम और स्पेस के अंदर बंधे हुए हैं। चौथे आयाम में आपको वो बंधन से मुक्ति मिलता है, लेकिन वो सिर्फ आपके एस्ट्रल बॉडी को मिलता है। ऊर्जा, पहला ऊर्जा शरीर, उसको ही वो मुक्ति मिलता है, तो वो ये ट्रैवल कर सकता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर के आयाम में जाएंगे, वैसे वैसे टाइम के ऊपर आप कमांड कर सकते हैं, टाइम को आप बेंड कर सकते हैं। फिर क्योंकि हर आयाम के अंदर टाइम के लॉ अलग अलग हैं। टाइम एक लॉ के दायरे के अंदर बंधा हुआ है, स्पेस एक लॉ के दायरे के अंदर बंधा हुआ है। ओके। और ये कानूनी या लॉ के अंदर ये लॉ चेंज होता है। फोर्थ डायमेंशन के लॉज अलग है फॉर टाइम एंड स्पेस, फिफ्थ डायमेंशन के लॉज अलग है फॉर टाइम एंड स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस फिक्स नहीं है। ओके, समझा। अभी एस्ट्रल बॉडी आपने जो बोला, जो ऊर्जा शरीर, उसके थ्रू परमात्मा को वो चाहिए कि आत्मा वहां पे पहुंच सके 11वां आयन से। आई डोंट नो कि ये सही है नहीं, पर ना 11वें। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, हाँ। परमात्मा आपसे कुछ चाहते नहीं है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि आपके मृत्यु के पश्चात परमात्मा को जो करना है वो करेंगे, मृत्यु के पहले परमात्मा को जो करना है वो करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, और वो इन चीजों के अंदर आप परमात्मा को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। मैं तो आपको जनरल में बात करता हूँ। राइट। बट ऊर्जा शरीर को अपन परमात्मा के वहां पे धाम में जाएगी, या फिर वो सिर्फ आत्मा को चाहिए कि वहां पे पहुंचने के लिए? आत्मा को चाहिए ऊर्जा शरीर पहुंचने के लिए। ओके, वहां पे रहेगी नहीं ऊर्जा शरीर? यहाँ नहीं रहेगा। वो एक बार अगर ये नहीं, क्रॉस, परमात्मा के धाम में नहीं रहेगी। परमात्मा के धाम में जाने के बाद
हाँ। ऊर्जा शरीर का परमात्मा क्या करेंगे वो क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा शरीर को उन्होंने बनाया था भगवान के दुनिया के लिए। एक बार वो परमात्मा के वहां जाएंगे, फिर आगे परमात्मा तय करेंगे उसका क्या करना है। अभी आपने जो 8 किंग्स है बराबर, तो 8 किंग में 7वां जो यहाँ का किंग है उसके पास 21 यूनिवर्स है बराबर, तो उसमें मनुष्य यहाँ पे, तो ऐसे 7 जो किंग है उसके अंदर भी मनुष्य वगैरह है क्या? पहली बात तो ये वहां कोई मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर वो कर्ज नहीं है कि ओके। तुम्हें मनुष्य का ग्राइम खाना है। राइट राइट, समझ गया। ठीक है, वो सिर्फ यहाँ का जो राजा है उसके ऊपर है। और यहाँ के राजा के 21 यूनिवर्स में, एक यूनिवर्स में, और उस एक यूनिवर्स के एक गैलेक्सी में, और उस गैलेक्सी के एक सोलर सिस्टम में, और उस सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट पृथ्वी में हम रहते हैं। बाकी कहीं पे मनुष्य नहीं है। समझा, हाँ। और एक अभी एक दूसरे टॉपिक थोड़ा चेंज, तो उसमें क्या है कि अभी हम लोग ने पास्ट कर्म, कर्म तो एक्चुअली हम लोग के थ्रू होते हैं, स्टोरी लाइन या फिर गैप के थ्रू होता है, बट जो जो किसी को दुख पहुंचाया है वगैरह होता है, तो हम लोग के वहाँ कैसे सामायिक वगैरह करते थे, उसके थ्रू हम लोग को किसी को प्रॉब्लम दिया है तो हम लोग उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते स्पिरिट के, भगवान को। तो अभी परमात्मा को वो चीज, वो पाप कैसे ढोए हम उसको क्लीन करना है या फिर परमात्मा पे छोड़ देते हैं परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के आने के सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आपको कुछ करने का नहीं है। और जैसे ही आप करने जाओगे आप परमात्मा से बिछड़ जाओगे। हाँ। तो अगर आप किसी को जाके बोलते हो कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, परमात्मा ने नहीं कहा कि आप किसी को जाके बोलो। हम्म। परमात्मा ने नहीं कहा कि आप माफ करो। परमात्मा ये कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई भी नकारात्मकता है, वो आप परमात्मा को ऑफर कर दो। ओके। आगे परमात्मा की मर्जी, उसको वो किस तरह हील करेंगे। समझा। अभी एक था कि जो अपने जो थॉट्स आते हैं ना, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि दूसरे को चांस दे, बट अपने में जो थॉट्स आते हैं कि द स्टोरी लाइन के थ्रू आते हैं, गैप के थ्रू, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है पर्सनली कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी कहीं पे भी मैं रनिंग करता रहता हूँ, या तो फिर आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो काम करता रहता हूँ, तो मेरे में ऐसे थॉट्स आते हैं कि जो विषय विकारी हो, ऐसा कभी कभी आ जाता है, या तो फिर कुछ अलग थॉट्स शॉपिंग का, या तो फिर कुछ अलग कुछ, तो ये क्यों हो रहा है? आई मीन ये स्टोरी लाइन के थ्रू या तो फिर गैप के थ्रू, या फिर उससे मैं कैसे निकलूं? देखिए, थॉट्स आपके कुछ आपके मन के अंदर पड़े हुए हैं जो पहले डाले गए हैं। थॉट्स आपके मन में इस वक्त भी डाले जा रहे हैं, और थॉट्स आपके मेमोरीज के अंदर से भी ऊपर आ रहे हैं। तो मेमोरीज के अंदर से ऊपर आते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर से ऊपर आते हैं, बिलीफ्स के अंदर से ऊपर आते हैं। क्योंकि हर चीज, हर प्रोग्रामिंग थॉट से बनता है, हर बिलीफ थॉट से बनता है। हम्म। और जो फ्लोटिंग थॉट्स है वो तो थॉट्स है ही। हम्म। जो मेमोरीज है आपके वो भी थॉट्स ही है। हम्म। तो अल्टीमेटली ये सब हमने अलग अलग नाम दिए हैं, बट बेसिकली आप दरअसल थॉट्स का एक पहाड़ आपके अंदर है। ठीक है, उसमें से अलग अलग टाइम पे अलग अलग थॉट्स ट्रिगर होते हैं। हम्म। जैसे आपने एक कुत्ते को देख लिया, वो एक दृश्य, पहला एक थॉट लाता है, उससे कनेक्टेड दूसरा थॉट, उससे कनेक्टेड तीसरा थॉट, फिर वो कहाँ आप पहुंच जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। कहाँ से शुरू हुआ ये पूरा चेन वो पता नहीं चलता है। तो इन चीजों को आप अगर एनालाइज करोगे तो फिर आप एक पागलपन के दौरे में आ जाओगे। हम्म। हम्म। तो थॉट्स को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं थॉट्स को देखो। परमात्मा कहते हैं देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर थॉट्स के कारण आपको दुख पहुंच रहा है या दर्द पहुंच रहा है, वो दुख और दर्द परमात्मा के साथ आप शेयर करो।
हाँ, अभी वही कर रहा हूँ जब से आपसे मिला हूँ तो। और जब जब आप गैप की बात करते हैं, गैप में थॉट्स नहीं आता है। ओके, गैप में थॉट नहीं। एक्चुअली अगर आपका गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप साइलेंस में चले जाएंगे। ओके, ठीक है। अभी हम लोग ने ना ये जर्नी चालू की थी, तो फिर हमको लगा कि वो दादा सिमंदर स्वामी सब लास्ट है, तो वहां पे अभी अभी हम लोग ने फ्लैट भी बुक कर दिया। वो सोचा कि हम दोनों प्लान नहीं कर रहे बेबी, तो हम लोग सोच रहे कि वहां पे जाके रहे, तो बाकी के लाइफ स्पेंड करें। तो अभी हम क्या करें, बॉम्बे में रहे कि सूरत रहे, कहाँ कुछ ये तो आप मेरे से पर्सनल पर्सनल। गाइडेंस मांग रहे हैं, सॉरी। और तो वो तो मैं तो भी मैं परमात्मा को प्रार्थना करता रहूंगा जैसे। आप परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये पहले तय कर लीजिए इम्पोर्टेंट क्या है। लोग कहते हैं कि मैंने इस गुरु के साथ अपना 20 साल बिताया, हम कैसे इस गुरु को अभी छोड़ सकते हैं। तो मैं कहता हूं, गुरु इंपॉर्टेंट है तो आप गुरु के साथ रहिए, परमात्मा इंपॉर्टेंट है तो परमात्मा के साथ रहिए। लेकिन मान लो आप गुरु के साथ रहते भी हो तो भी तो ये आपका आखिरी जन्म ही है, तो भी तो आपका सब कर्म ये आपके आखिरी सांस तक कट कट जाएंगे। पर तो कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर आप आपके गुरु या जिनके साथ भी रहना चाहो आप रहो। बट बहुत बहुत सहन कर लिया ये सब चीजें, अभी परमात्मा के साथ रहना है, ये अंतर से बोल रहा हूँ कि। अगर अगर वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए परमात्मा के साथ जब आप रहते हो ना, उसका एक ऑपोजिट फोर्स भी आपके ऊपर काम करना शुरू करता है, जिसको हम डिनाइंग फोर्सेस कहते हैं या नेगेटिव फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप परमात्मा के साथ रहो। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं अगर आपके पास वो सहन शक्ति नहीं है, अगर आपके पास उतना आ, चाह नहीं है परमात्मा के लिए, तो फिर आप मत आओ परमात्मा के पास, क्योंकि वैसे भी ये आखिरी जन्म है। अननेसेसरीली क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो लाइफ को। लेकिन इतना देखा गया है कि जो परमात्मा के पास आते हैं, शुरू शुरू में उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बाद में सब कुछ सेटल हो जाता है। हाँ, हमें वही लग रहा है कि अभी सेटल हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि पहले जो जो अटैक बहुत आए थे, मॉम चली गई, फिर मेरी सिस्टर को बर्निंग में प्रॉब्लम आया, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो गया, तो ये बहुत अटैक है। फिर जैसे परमात्मा के साथ जुड़े तो रिलीफ मिल रहा है, वो समझ में आ रहा है। देखिए लोगों का चला जाना सबसे अच्छी बात है, जो जितना जल्दी जाएगा ना उसके लिए उतना अच्छा है। हाँ, बाकी जो लोग जिंदा है उनके लिए अच्छा नहीं है, वो तो मैं भी मानता हूं। लेकिन जो जितना जल्दी जाएगा उतना कम भुगतेगा। तो फिर हमारी लाइफ हम लोग ऐसे ही स्पेंड करें, रनिंग या फिर ऐसे कोई एक्टिविटीज में या फिर कुछ जो हॉबीज में। बस वैसे। नॉर्मल लाइफ जो है आप उसके अंदर ही आप जीते रहिए। हाँ, ठीक। ठीक है, हाँ, परमात्मा आपकी कृपा हमें पे बने। चलो, हाँ, प्रणाम परमात्मा। थैंक यू। थैंक यू। रेणु जी, नमस्ते। नमस्ते परमात्मा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, जो मैंने लिखा है वो मैं फटाफट पढ़ दूं। ओके। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपकी कृपा है। मतलब 4 महीने पहले मुझे किसी ने आपका पॉडकास्ट भेजा था, घनश्याम जी के साथ था, तो मैंने ऐसे सुन लिया। लेकिन मैं ऐसे कनेक्टेड हुई उसमें, आप भी रो पड़े थे कि मैं भी थक रहा हूँ, घनश्याम जी के साथ था। फिर आपने जो जो बोला, फिर मैंने समझा। और मैंने अपनी उम्र, जितनी उम्र बिताई है, जितनी जिंदगी बिताई है, जिंदगी ऐसे ऐसी रोलर कोस्टर होता है ना, पटक पटक के भगवान, परमात्मा नहीं, भगवान ने मारा है पटक पटक के।
लेकिन मैं भक्ति करती गई करती गई करती गई, मतलब दुनिया का सब कुछ किया, कितने चलिए उठाए गुरुद्वारे के, मंदिर के, और मैं कैलाश मानसरोवर भी गई थी, वहां भी गई, वहां से आने के बाद ब्रेन क्लॉट भी हो गया, मतलब बहुत कुछ हुआ पर्सनल। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आता था, इतना सब करने के बाद भी भगवान इतना दुख क्यों देते हैं। जैसे अगर मेरा कोई बच्चा है, तो मेरा जब बच्चा है मैं उसको दुख क्यों दूंगी, कहते हैं ना हम उसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान इतनी परीक्षा लेता है, इतना दुख देता है, फिर बोलते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्मा है। हमें क्या पता, हमें पिछले जन्म में हमें क्या पता हमने क्या किया, या तो हमें दिखाओ। फिर मैंने इतनी पढ़ाई करी, मतलब नेचुरोपैथी डॉक्टरी करी, क्रिमिनोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी, कि समझू तो सही मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों आए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर ये भगवान इतने दुख क्यों देता है, बताओ। उनको मजे आते हैं हमें दुख दे दे के। मैं तो अपने बच्चे को दुख नहीं दे पाऊंगी ना, फिर कहाँ है वो भगवान, कि हमारी प्रेयर्स, हमारे चलिए, हमारे सबके ऊपर कुछ नहीं होता। मैंने इतनी रेमेडीज करी दुनिया भर की, इतने रुद्राक्ष पहने, सब कुछ किया, लेकिन फिर मतलब जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं इस जन्म के, जो माँ है, बहन है, बच्चे हैं, उनसे भी दुख मिलता था। सब चीजें कोई दुख ही दुख, कितना कोई सहेगा, कितना कोई। 2-3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी, लेकिन खत्म ही नहीं होता था, एंडलेस जैसी जर्नी हो गई ना। फिर जब आपका पॉडकास्ट समझा, मैंने बहुत सारे फिर आपके पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे जब भी आता था। फिर मैंने आपकी बुक भी मंगाई, तो फिर ये बुक मैंने अपने पास रखी। इसमें फिर आपने इस बुक में लिखा है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने पेंडुलम से सब बात पूछ लिया करो। अब मैं अपनी छोटी से छोटी बात ना इस बुक से पूछती हूँ, रात को सोने से पहले भी मेरे दिमाग में 2 बजे भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपको परेशान करती हूँ, पूछती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मतलब इतनी अब शांति है, इतनी शांति है ना, कि अब मतलब कंप्लेंट होती है, फिर कहती छोड़ो, ये सब स्टोरी लाइन में लिखा होगा, अब क्या कर सकते हैं। अब यही है, अब एक लाइन समझ आ गई कि स्टोरी लाइन में लिखा है। लेकिन वो भगवान कैसा है जो आपकी स्टोरी लाइन नहीं बदल सकता। मेरे को अब कोई राम राम भी बोलता है, मैं उसको राम राम नहीं बोलती हूँ, मैं उसको नमस्ते बोलती हूँ। कोई राधे राधे बोलता है, मैं उसको जवाब नहीं देती, नमस्ते बोलती हूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जो राम है वो अपनी भी तो किस्मत नहीं बदल पाया, उसको भी तो बनवास जाना पड़ा। आपका जो कृष्ण है वो तो राधा को अभी पा सका, तो वो मेरी किस्मत क्या बदलेगा, मेरी किस्मत तो भी मेरे साथ ही लिखी हुई है ना। तो ऐसे करते करते मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे अब अगला जन्म नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष का रास्ता दिखा दीजिए, मुझे गाइडेंस दे दीजिए कि मैं आगे, अब आगे की जिंदगी कैसे काटूं। मैं सिंगल हूँ, और बस थोड़ा सा डर रहता है कि अकेले में जिंदगी का कैसे काटूंगी, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी रहते हैं बस, और मम्मी की उम्र हो रही है 90 ईयर्स के करीब। तो मुझे थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी रहती है, डर रहता है। और पता नहीं स्टोरी लाइन में कंपेरियन है कि नहीं है, या कितना जीवन है, मुझे ये भी नहीं पता। बस मुझे थोड़ा सा नींद, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की हो जाता है रात को। तो मुझे थोड़ा सा गाइड करिए कि मैं जितना भी जीवन है सुख शांति से, अच्छी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को उसके साथ बिता सकूं। और आपका इतना शुक्रिया है, आप मतलब आप मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे परमात्मा भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मतलब मैं अब सब कुछ आप में दिखती हूँ, और मेरे को छोटी छोटी बात आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये करना है कि नहीं। मैं अब कोई भक्ति नहीं करती, कुछ मंदिर भी नहीं जाती। मैं मंदिर पहले गाड़ी चलाती थी तो हर जगह के लपट, अब मैं उस तरफ देखती भी नहीं हूँ। मुझे बस ये पूछना है कि आप मेरे साथ, आपकी कृपा मेरे पर बनी हुई है, और मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ क्या, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाइयाँ करी हैं, लेकिन उस पढ़ाई से कभी मैंने पैसा नहीं कमा। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मैं किससे पैसा ही नहीं ले पाती हूँ। मैं फ्री में सबकी कंसल्टेंसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया मैंने ना, फिर मेरे दिमाग में वो स्टोरीज बैठ जाती है, स्टोरी सुन के ना, फिर वो मेरी हेल्थ पे असर डालेंगे। फिर मैंने म्यूजिक पर बंद कर दिया। बेटा मेरा बाहर रहता है, बेटी है, बेटी से थोड़ा स्ट्रेस आता है, माँ से भी स्ट्रेस आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, जिंदगी को चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। अब मन ही नहीं कर रहा जीने का, बस खत्म करो, रोज सोना उठना बैठना, कॉपी पेस्ट लाइफ है, कुछ भी नया नहीं है। मतलब कुछ करना ही नहीं है, आपने मना किया है कुछ मत करो चलते रहो, चलते रहो। तो थोड़ा सा ये है कि जिंदगी में कुछ पर्पस मिल जाए कि कुछ कर सके, नहीं, पैसा भी क्वेश्चन कमा। क्वेश्चन क्या है, मेरे को फिर से बोलिए आपका क्वेश्चन ये सवाल। है कि हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सवाल क्या है आपका?
सवाल ये है कि मुझे जिंदगी में कुछ पर्पस मिल जाए, जीने का मकसद होता है ना, ऐसे टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, और मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे पहली बात तो जानने के ये है लिए। कि आपका दोबारा जन्म तो होगा नहीं। और रहा सवाल पर्पस का, पर्पस तो अब कुछ है नहीं। पर्पस इतना ही है, जिस चीज को करने में आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, जिस चीज को करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होता है, उन चीजों के अंदर आपका बाकी का लाइफ गुजार दीजिए। क्योंकि अब तो सवाल इतना ही है कि आपका बाकी का लाइफ कंप्लीट करना है, और उसके अंदर मीनिंग मत ढूंढिए। मीनिंग इतना ही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एम आई एंजॉइंग और एम आई नॉट एंजॉइंग। बस एक ही मापदंड है आपके पास अभी। और जितनी आपके पास सुविधा है उसके दायरे के अंदर आप रहिए, जितनी आपकी हैसियत है उसके दायरे के अंदर आप काम कीजिए, जितनी आपकी औकात है उसके दायरे के अंदर ही आप बाकी का दिन काट दीजिए। और इन चीजों के अंदर फिर आप पाएंगे, वैसे भी परमात्मा धीरे धीरे लाइफ सिंपल कर रहे हैं। एक ही चीज हो जाता है, जब लाइफ सिंपल होता है और लाइफ में ड्रामा कम हो जाता है, लोगों के अंदर एक बोर्डम आ जाता है। तो वो बोर्डम को फिर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो वहां पे मैं यही कहता हूँ, कोई हॉबी ले लीजिए, या कोई एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, या कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए, या आप कुछ नया कुछ सीख लीजिए, कोई नया स्किल, कोई नया लैंग्वेज या कुछ भी हो, जो भी आपके क्या कहते हैं कि लाइकिंग के अंदर है, बस वो आप करके ये बाकी का जीवन पूरा कर दीजिए। रहा सवाल कि परमात्मा के आप कोई काम आ सकते हैं कि नहीं, वैसे परमात्मा के काम में तो ये मानव भी उतना आता नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपना काम खुद ही करते हैं। ये मानव तो खाली आके आपके साथ थोड़ा बात करके चला जाता है जूम मीटिंग के अंदर, इसीलिए डायरेक्ट कोई परमात्मा का काम होता नहीं है। हाँ, लेकिन कभी अगर कोई मिल जाए जो आपको दिखे कि बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी तकलीफ में है, एक बार आप उनको वो चेहरा दिखा दीजिए, इमेज, और इमेज को उनको बोलिए एक बार इनसे बात करके देख लो। जी। अगर उनको रिलीफ मिलता है तो चालू रखने बोलिए, रिलीफ नहीं बोलता है तो बोले चलो छोड़ो। तो इतना मुझे ही अब आप परमात्मा के लिए कर सकते हैं। मुझे क्या क्या अब आगे करना है और क्या क्या नहीं करना, ये क्या guide करें। क्या 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 मैं करूं और क्या क्या नहीं करूं, क्योंकि हम लोग शिव को, कृष्णा को, सबको इतना मानते थे, वो तो सब छोड़ दिया मैंने, वृंदावन परमा, जाना भी छोड़ परमात्मा कहते हैं अगर परमात्मा के साथ जुड़ा रहना है तो आपको रिलीजियस प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये दो चीजों से आपको पीछे हट जाना पड़ेगा, बाकी उनकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन नहीं, क्योंकि मेडिटेशन आपको ईश्वर के साथ जोड़ता है। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मन के दायरे के अंदर जो भी है, जैसे साइकोलॉजी, थेरापी, ये सब चीजें कर सकते हैं, एनएलपी कर सकते हैं, काउंसलिंग, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे मैं न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या से चीज? लोगों को काउंसलिंग दे सकते हैं, जैसे हाँ, काउंसलिंग कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर, हाँ जी हाँ जी, लेकिन एनर्जी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रेकी रेकी नहीं कर सकते। कोई भी एनर्जी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई भी हीलिंग मोडालिटी जो आपको माइंड के बाहर ले जाता है, वो चीजें आप नहीं कर सकते। और जो आजकल वास्तु के थ्रू इतनी इतनी रेमेडीज बताई जा सकती है, हम अपने घर में कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, ये रखो, वो रखो, ये पिरामिड रखो, वो ना, पिरामिड रखो। परमात्मा उन चीजों में ना बोलते। परमात्मा कहते हैं अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आप सिर्फ परमात्मा को बोल दीजिए मेरे घर के सब नकारात्मक ऊर्जा आपकी कृपा इस मेरे ऊपर बनी रहे, इस घर के ऊपर बनी रहे। और जिन लोगों के प्रति मन में तो ऐसा गुस्सा है, नफरत है, जैसे ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी,
आप उन उनके साथ चीजों और आप उन चीजों को परमात्मा को ऑफर कर सकते हैं, मेरे उनके प्रति नफरत या जेलसी या गुस्सा, ये जो भी है, इन चीजों को आप परमात्मा को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये अगर आप ना भी करो तो आप परमात्मा से दूर नहीं चले जाएंगे। मान लीजिए किसी के प्रति आपको बहुत गुस्सा है और आपने उस गुस्से को पकड़ के रखा है, लेकिन आपने कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं किया और कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं किया, फिर भी आप परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। तो आपकी नकारात्मक सोच आपको परमात्मा से अलग नहीं करेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि इतना पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे को बोल दो। और दूसरों को माफ करने की कोशिश मत करो, अपने आप को माफ करने की बात करो कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। और इंसान अपने आप को माफ क्यों नहीं कर पाता है? कहीं उससे लगता है कि मेरे से गलती हो गया, इसीलिए माफ नहीं कर पाता है। और दूसरा होता है कि किसी ने अगर आपके ऊपर कंट्रोल किया और आप अपने आप को बचा नहीं पाए, या किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और आप वहां से अपने आप को बचा नहीं पाए, तो वो इंसान अपने आप को माफ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। और ये चीज उसके अंदर एक गुस्सा लाता है, उसकी कमजोरी उसके गुस्से का कारण बन जाता है और अपने आप को वो फिर पनिश करना चाहता है। तो परमात्मा कहते हैं उस अवस्था में भी आप अपने आप को बोलो कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपना ख्याल नहीं रख पाया, मैं अपना बचाव नहीं कर पाया, मैं अपने को सुरक्षित नहीं रख पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले 22 साल ऐसे खराब कर दिए लोगों को खुश कर, लेकिन कुछ आपने तो कोई हुआ खराब ही नहीं। नहीं आपने खराब नहीं किया, वो टाइम पास था, आपके 22 साल निकल गए। मैं तो किसी को खुश नहीं कर पाई, अपनी जिंदगी खराब कर दी मैंने लोगों दूसरे को खुश करने की कोशिश भी मत कीजिए। हाँ, अब नहीं करती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए सोचती हूँ और सारा दिन आपसे बातें करती रहती हूँ, आपके क्वेश्चन पूछती रहती हूँ अपने आप। हाँ, और मुझे ये लोगों के साथ रेस्पेक्ट से बात कीजिए, लेकिन खुश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरा कितना जन्म और बड़ा है, कितने साल मुझे और भी। हाँ, वो सब चीजें मैं नहीं बताता हूँ। और अच्छा, कितना जन्म और बाकी है ऐसा पूछ रहे हैं? यह आपका लास्ट लाइफ है। लेकिन कितने साल और बचे हैं? हाँ, कितने साल वो मैं नहीं, क्योंकि परमात्मा मुझे किसी का स्टोरी लाइन देखने नहीं देते, और परमात्मा फ्यूचर की बातें नहीं करते हैं। जी जी, तो सही बात है। ठीक है। और मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज है, मैं बहुत रोज आपको बोलती हूँ कि आज मैं नींद की गोली नहीं खाऊंगी। आप कहते हो ओके, ऐसे सो के 11 बजे नींद की गोली खाने की। मैं आपसे परमिशन नींद लेके की सोती हूँ। गोली नहीं खाऊंगी नहीं बोली आप, ये तो फिर आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। आप इतना ही बोलिए कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, बस आप देख लो, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आप कुछ चीजें तय मत करो। ठीक है। अब एक लाइन है कि मुझे अब आगे का जीवन कैसे बिताना, मतलब ओके। मुझे बहुत हल्का हल्का होके हल्का जा। ठीक है। थैंक यू रेणु आप जी। आपसे जुड़े रहना, आपसे जुड़े यस। रहना, आपकी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। यस। महुआ जी। नमस्कार भगवान। आप लोग तो पहले आ चुके हैं। हाँ, हम तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बुलाते हैं, ऐसा मत कीजिए। एनीवे, क्या सवाल है? अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि किताब में जैसे आपने बोला है कि हमारा 11 ऊर्जा शरीर होता है, उसमें से 5 का नाम उसमें लिखा हुआ है, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, एथरिक बॉडी, और बाकी जो बॉडीज है, 6 बॉडी, उसका उसमें कोई जिक्र नहीं है, तो उसके बारे बाकी में। बॉडीज का कोई काम नहीं है, वो मनुष्य मनुष्य वहां तक कभी पहुंचता नहीं है। छठा प्लानिटरी बॉडी है, उसके बाद सोलर बॉडी है, उसके ऊपर क्या है अभी तो याद भी नहीं रहता है मुझे।
सोलर बॉडी के ऊपर गैलेक्टिक बॉडी है, उसके ऊपर आपका यूनिवर्सल बॉडी है, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द बारबेलो है, और उसके बाद एक शायद ग्रेट स्पिरिट का बॉडी है। तो ये सब चीजें कोई काम का नहीं है, तो इनके ऊपर क्या बात करने का। अच्छा अच्छा, मेरे बेटे का एक क्वेश्चन है। हम्म। नमस्ते परमात्मा जी। नमस्ते। परमात्मा जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी मेरे पास कई सारे काम है, तो मैं थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ। तो प्रेशर फील कर रहा हूँ, तो वो मैं हैंडल कैसे करूँ? आप परमात्मा को बोलिए कि मैं पढ़ाई की बात कर रहा है ना। सब मिलाकर, पढ़ाई, खेलना, सब मिलाकर। ओके, ठीक है। तो आप परमात्मा को बोलिए कि मेरा जो पढ़ाई और खेलकूद में मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, मैं बहुत प्रेशर में रहता हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। इतना ही आप बोलते जाइए। जो भी आपको होता है वो आप बोलिए, आगे उनकी मर्जी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपके ऊपर प्रेशर इसलिए है क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, और आप एंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर ये है कि मुझे किसी से बेहतर करना है या अपने आप से बेहतर करना है। नहीं, लाइफ में कुछ इतना बेहतर करने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट भी आ गए तो क्या, कौन सा आपका लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप अगर 100 में से 100 नंबर भी ला दिए, कौन सा आपका लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो यहाँ पे जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सब एकदम बहुत खुश होते। कोई खुश नहीं है, वो लोग भी प्रेशर में ही जीते हैं। तो इसीलिए लाइफ को एंजॉय करना सीखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप इरेस्पॉन्सिबल हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करो, और एंजॉय करने के लिए क्यूरियोसिटी होना जरूरी है। आप क्या खेल खेलते हो? क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट, मानो आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट के अंदर बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट स्किल्स होते हैं। तो उन स्किल को आप एक एक करके मास्टरी करो। इसलिए नहीं कि मुझे 100 रन बनाने हैं, बल्कि इसलिए कि मैं उस बॉल को दूसरे तरह से भी खेल सकता हूं। वो आपका अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि 100 रन तो एक बार एक इनिंग्स में कोई बनाता है, अगले इनिंग्स में 0 में आउट हो जाता है, बड़े से बड़े खिलाड़ी भी। तो सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि आपका स्किल डेवलप करो, कि कोई भी एक बॉल हो उसको आप 5 तरह से खेल सकते हो। वो आपका स्किल होना चाहिए, और वो स्किल को आपको इंस्टिंक्ट के लेवल में उतारना है, क्योंकि वहां आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो उसमें मजा आता है। उसी तरह पढ़ाई, पढ़ाई के अंदर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब अगर वो चैप्टर है, इसको मैं कैसे 3 लाइन के अंदर बता सकता हूं। आप जानते हैं, एक मैंने कहानी सुना था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टोरी लाइन वगैरह लेके जाते हैं ना, जो स्टोरी राइटर्स प्रोड्यूसर के पास, तो जो अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग दरअसल पूरा कहानी सुनने के बाद उसके जो ऑथर है उसको बोलते हैं आप एक लाइन में आपका स्टोरी बताओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जब लोग उस थिएटर के बाद बाहर निकलेगा, कोई पूरी कहानी याद नहीं रखता है, वो एक लाइन याद रखता है। उसी तरह आपका जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो, उसको पढ़ने के बाद आपका होमवर्क या असाइनमेंट ये है कि ये पूरे चैप्टर को मैं एक लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, उनको पूरा चैप्टर डाल के बोलो गिव मी द एसेंस ऑफ द चैप्टर इन 1 लाइन, और बाद में उस 1 लाइन को याद करके
चैप्टर के बाकी जो डिटेल्स है वो कनेक्ट करो उस एक लाइन के साथ, और ये देखोगे करने में मजा भी आएगा और वो चैप्टर आपके अंदर उतर भी जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है 5 पेज से आप शुरू करते हो, 5 पेज किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन 1 लाइन में आप लाओगे वो 1 लाइन याद रहेगा, और उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी पोर्शंस है उसको हम एस्पेक्ट्स बोलते हैं या फैसेट्स बोलते हैं या पोर्शंस बोलते हैं, वो पोर्शन को आप उस एक लाइन से कनेक्ट करो। दूसरा पोर्शन क्या है, फिर एक लाइन से कनेक्ट करो, तो वो पूरा आपका चीज जो है वो जल्दी उतरेगा और रहेगा। और ये एक खेल है, और अल्टीमेटली आपको सिर्फ वो एक लाइन याद रखने का है, बाकी चीजें वहां से फ्लो होगा। तो ये क्लैरिटी है, हर चैप्टर का क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर आप खुद वो एक लाइन बना सकते हो तो और अच्छा, नहीं बना सकते हो तो एआई को बोलो 1 लाइन में ये चैप्टर मुझे दो। उसके बाद आपका काम है हर पैरा को उस एक लाइन के साथ जोड़ना। वो एआई का काम नहीं है, क्योंकि एआई आपके साथ नहीं जाएगा एग्जाम हॉल में या आगे जब आप जिंदगी में जिएंगे। इस तरह आपका फाउंडेशन तैयार होगा, और जिस इंसान का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो इंसान आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, क्रिएटिव हो पाता है और कंट्रीब्यूट कर पाता है। बुकिश नॉलेज आगे चल के कोई काम का नहीं होता है। आपको ब्रेन डेवलप करना है, नॉलेज बेस डेवलप नहीं करना है। नॉलेज आजकल फिंगर टिप्स के ऊपर होता है थ्रू गूगल एंड एआई। तो आपको आपको कोई कौन बनेगा करोड़पति में नहीं जाना है, आपको कोई जनरल नॉलेज का क्विज नहीं देना है। आपको ये देना है कि जब लाइफ में कोई एक इश्यू आता है, मैं उस इश्यू को कैसे अप्रोच करूंगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद दैट इश्यू। लेकिन उसके लिए आपको तैयार अभी से करना होगा, और वो कैसे करना होगा। फर्स्ट थिंग क्लैरिटी, ये पूरे चैप्टर का क्लैरिटी ये 1 लाइन है, और उस 1 लाइन को अंदर उतारने के बाद फिर वो चैप्टर का छोटे छोटे पोर्शन एक एक करके उस लाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, और इस तरह आपका ब्रेन डेवलप होगा। और यहां पे कोई प्रेशर नहीं है, ये खेल है, और ये खेल को आप जैसे जैसे खेलते जाओगे आपका ब्रेन उस तरह से तैयार हो जाएगा टू प्ले, टू बी प्लेफुल विथ एवरीथिंग इन लाइफ। आज आपका इश्यू क्या है, 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है, फर्स्ट कैसे आना है, वो तो आपको प्रेशर देगा ही। या आप अगर क्रिकेट में हैं 100 रन्स कैसे बनाने हैं, वो तो आपको प्रेशर देगा ही। तो आपका काम प्रेशर लेना नहीं है, आपका काम है एंजॉय करना, और दोनों के अंदर मैंने आपको बताया आप कैसे एंजॉय कर सकते हो। ओके, गुड, ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ परमात्मा, मेरा 2 क्वेश्चन है। जी, आ, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, काम करते करते कभी ऐसा फील होता है कि थोड़ा हम एरोगेंट मूड में चले गए, या फिर सामने वाला बंदा सही से सुन नहीं रहा है। तो कभी कभी हम लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं, नहीं तो हम कभी कभी काम को ही बंद कर देते हैं। पूरा काम पूरा बंद हो गया, मतलब उस डायरेक्शन पर हम अभी सोच ही नहीं रहे। तो क्या वो एक्चुअली स्टोरी लाइन का पार्ट है, या फिर गैप है इसलिए वो पूरा काम पूरा बंद हो गया? ये सब इतना एनालाइज मत कीजिए, फ्रीज हो जाएंगे लाइफ में। आपने काम बंद किया तो किया, आपने आप एरोगेंट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। बाद में बोल देना, बुरा मत मानना। नहीं, वो तो उसी तरह से हम बस कैसे ठीक है, अच्छा। सिंपल लाइफ जियो ना, इतना इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने की जरूरत क्या है। ठीक है,
और एक ओके। क्वेश्चन है कि और एक है, हाँ क्या? हाँ, ये आप जो बोले थे कि 20% आप अभी ये बुक में लिखे हैं, और 80% अभी और ये बुक में नहीं है। एक पॉडकास्ट में सुन रहा था आपका पुराना, तो वो 80% क्या हमें अभी जानने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपने परमात्मा का चेहरा देख लिया, बात खत्म हो गया। उतना ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे को तो काम करना था, इसीलिए मुझे इन चीजों को जानना जरूरी था। आपको तो कोई काम है नहीं, तो उन चीजों को लेके आप करेंगे क्या? नहीं, मैंने हमारा तो जिन जो मैंने जिन चीजों को जाना, उन चीजों को मैं वेरीफाई करने की मेरी अंदर क्षमता है। आपको मैं वो चीजें बताऊं भी तो आपके अंदर यही होगा, मेरे ऊपर विश्वास होगा तो आप उसको लेके बोलेंगे हाँ ये सच बोल रहा है। मेरे अंदर अविश्वास होगा तो आप बोलेंगे ये गलत बोल रहा है। लेकिन इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अभी तो लास्ट मीटिंग के बाद या उससे पहले जो आपसे कनेक्ट हुआ हमारा, तो उससे तो 1 महीने के ऊपर हो गया। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, वो तो आप ही के साथ, आपका फोटो के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड बस वही ठीक है। हाँ, राइट। हमें रिजल्ट भी मिल रहा है बहुत अच्छा। ओके, चलो बढ़िया है फिर। चलो मैं अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेता हूँ, ठीक है? ओके। ठीक है। चलो। ओके। थैंक यस। यस। हाँ अमिता जी। हम्म। नमस्ते परमात्मा जी। ओके, यस, नमस्ते आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे जी। परमात्मा जी। और आपने मुझे जोड़ा, मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों में कैसे बोलूं मैं। बड़ी कृपा है आपकी। जी। हाँ परमात्मा जी, मैंने आपको इतना सुना है कि मैं, क्वेश्चन मेरा कुछ है ही नहीं, पर मैं आपसे ओके। बस, हाँ, पर बस मैं आपसे कनेक्ट होना चाह रही थी। क्या आपकी कृपा मेरे ऊपर है परमात्मा जी? हाँ आप कनेक्टेड है। अ, लेकिन परमात्मा जी, मैं अपनी एक बात कहना चाह रही थी, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है अपने आप में। पर क्योंकि मैं बड़ी एक प्रैक्टिस करती हूँ, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है काफी सालों से, और उससे फिर बहुत कनेक्टेड, जो परिवार है, जो आसपास है, तो बहुत सारे कनेक्टेड हैं। तो वो छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है परमात्मा जी। मतलब ये नहीं है मुझे कोई प्रेम है, क्योंकि प्रेम के तो सेंध लगा दिया आपने उसी टाइम पर। देखिए, परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको लगे कि छोड़ने के कारण लोग आपके साथ बरोबर व्यवहार नहीं करेंगे, हाँ लोग हाँ आपको ताना देंगे, हाँ लोग आपके ऊपर शक करेंगे, लोग कहेंगे कि तुम भटक गए हो, लोग हाँ कहेंगे कि किसी ने जादू टोना कर दिया है तुम्हारे ऊपर, हाँ या आपको वशीभूत कर दिया है, और हाँ ये चीजें अगर आपके अंदर बहुत सारे परेशानी क्रिएट करे, तो परमात्मा कहते हैं कि आप जहाँ पे हो वहीं रहो। परमात्मा के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये आपका आखिरी जन्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा शांति से इसको किसी तरह काट लो। परमात्मा जानते हैं इंसान की मजबूरी क्या क्या है, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं आप जहां हो वहीं पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं हमेशा फील करती रहूं परमात्मा को, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मन करता है हमेशा मैं जुड़ी रहूं किसी तरह, जब याद करूं तो जब ठीक मैं। है, लेकिन मैं ऐसा, हाँ, अल्टीमेटली वो रिश्ता आपका रहेगा या नहीं रहेगा, उसका क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप सब छोड़ सकते हो तो रिश्ता रहेगा, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर उतना साहस नहीं है तो दुस्साहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल परमात्मा जी, 2.5 साल पहले ना हस्बैंड भी चले गए, तो लाइफ थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है चीजों की। मानता हूं हर इंसान की जिंदगी में कुछ हाँ ना कुछ परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही मजबूरियां हैं, और उस मजबूरियों के दायरे के अंदर अगर आपको लगता है
कि परमात्मा के साथ रहना मुश्किल है तो आप जहां हो वहीं रहो, ऐसा नहीं कि परमात्मा आपके साथ खफा हो जाएंगे, लेकिन इतना है कि ये रिश्ता नहीं बन सकेगा। इसीलिए आप तय कर लीजिए कि क्या करना चाहिए। वैसे भी 30 दिन तक तो परमात्मा कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करो। तो 1 महीने वो छूट देते हैं कि जब आप परमात्मा के साथ रह सकते हो। 1 महीने के बाद वो बोलते हैं कि अब आप चुन लो। नहीं, 30 दिन मैंने किया है परमात्मा की अच्छे से। और मतलब मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी मुझे ये मिला वो मिला, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली थी कि हाँ है। जब भी मैं याद करती तो मुझे फील करता होता था ये है। पर उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रही थी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आप खाली बाकी का जिंदगी थोड़ा सुकून से काट दो, ठीक है। और जिन लोगों के साथ हो वो लोग अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो उनका सपोर्ट ले लो, क्योंकि वैसे भी आप बोल रहे हो अकेली है आप, हाँ वही। तो आप उनका सपोर्ट ले लो, ठीक है। ठीक है और कुछ? परमात्मा जी। ओके, कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी परमात्मा जी, हस्बैंड मेरे ना 2.5 साल पहले गए हैं। क्या परमात्मा से रिक्वेस्ट है उनकी मुक्ति हो जाएगी? सबका हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरी रिक्वेस्ट है परमात्मा जी, यस, आपसे आपका भी हो जाएगा। ठीक है परमात्मा जी। ओके, चलो अमिता प्रणाम जी, परमात्मा, थैंक यू। प्रणाम, थैंक यू जी। योगेश जी, यस, अनम्यूट, यस। प्रणाम परमात्मा जी। प्रणाम। परमात्मा जी कुछ सवाल थे, बस वही पूछना था आपसे। जी, बाकी मुझे होते हुए तो 4 मंथ हो चुके हैं। और बहुत सारी उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहे। सर मुझे पूछना था कि शास्त्र में जो परमात्मा जी के बारे में लिखा है वो सही में लिखा हुआ है क्या? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसा करके लिखा हुआ था कहाँ लिखा है? शास्त्र गीता में, शायद मैं देखा था। एक वीडियो आया था उसमें लिखा था अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष परमात्मा को बताया गया था। गीता में जिसने स्वयं को परमात्मा कहा है वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा के बेटे हैं। जी, अपने बारे में उल्लेख किया क्या सर उन्होंने? हाँ अपने बारे में उल्लेख किया होगा उत्तम हाँ, पुरुष करके। उन्होंने स्वयं को परमात्मा घोषित किया हुआ है, अच्छा लेकिन वो परमात्मा नहीं है। अच्छा। परमात्मा का परमात्मा क्या वो? परमात्मा का गीता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसमें बताया जाता है जो अक्षर पुरुष आपने जो बताए थे वो अक्षर पुरुष का जो भाई था उसको भी डाल दिया गया उसमें अक्षर पुरुष करके। ये आप जो भी शब्द ला रहे हैं इनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, इतना ही मैं बोलूंगा। बाकी आपको मैं कोई और क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। ठीक है मैडम। बाकी सब भगवान है, भगवान के दायरे के अंदर है। जी। परमात्मा जी और पूछना था कि घर में हमारे घर में जो क्या है पूजा पाठ वाले बहुत हैं, मम्मी पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो पूर्वजों से देव पूछते आए हैं हमारे घर में, तुला देव और जो देव है। तो अचानक से उसको छोड़ दे तो कुछ हानि तो नहीं होगी? परमात्मा तो कहते हैं मत छोड़िए, क्योंकि जैसे ही आप परमात्मा के पास आएंगे, ये देवता कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जी भगवान, भगवान को वो पसंद नहीं है। जी भगवान यानी महादेव यानी अल्लाह, जी जी। इनको पसंद नहीं है। तो फिर तो हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सर। हाँ, वही तो वो कहते हैं कि अननेसेसरीली क्यों आप उनको नाराज करते हो, रहो उनके साथ ही। परमात्मा तो नहीं वैसे भी आपका ये आखिरी जन्म करने वाले हैं। नहीं, परमात्मा पर आपके आने से बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरे लाइफ में। और अंदर जो शांति मिली है वास्तव कहीं नहीं मिली। वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास उतना साहस है कि आप वो सब चीजें छोड़ के पूजा पाठ और जितनी भी आध्यात्मिक चीजें हैं, ध्यान हुआ या बाकी जो भी चीजें हुआ, मंत्र हुआ, ये सब अगर आप छोड़ के परमात्मा के साथ रहने को आपके अंदर साहस है, तो ही आप
आगे बढ़ो। नहीं तो आपने 1 महीना परमात्मा देते हैं कि उनको चखने के लिए, और ये परमात्मा जी आप, मैं तो बगावत कर चुका हूँ घर से। मैंने सब लेकिन आप डांटते भी तय रहते कर हैं, इसलिए लीजिए, नहीं क्यों, करता हूँ। आप तय कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए बीच में आपको लगे कि नहीं अब मेरे से हो नहीं रहा है, जी जी फिर और आपने छोड़ दिया, तो वापस आप फिर परमात्मा के पास नहीं आ सकते। जी। मैं डिसाइड तो कर लिया हूँ कि आपको ही चुनना है मुझे। बाकी मिसेस है तो वो करती है बाकी घर का। हाँ, वो भी वो तो कोई मजबूरी में बात करती नहीं है। है, वो भी उसमें कोई मजबूरी में प्रॉब्लम करती नहीं। है। जी जी। दूसरे लोग जो भी करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेकिन सकते हैं आपके ना। पास उतना साहस होना चाहिए बोलने के लिए कि अब मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं करूंगा, या मैं कोई भी ध्यान या मंत्र नहीं करूंगा। इतना साहस है तो फिर ठीक है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर इसके कारण आपके घर में अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आप ये तय करो कि किस घर का शांति इंपॉर्टेंट है, या मेरा परमात्मा के साथ जुड़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मेरे अपने घर में भी सब अस्त व्यस्त है, ठीक है। हाँ मेरे परिवार मेरे विपक्ष है, मेरे परिवार ने मुझे स्वीकृति नहीं दिया है, मेरे काम को स्वीकृति नहीं दिया है। जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कि चलो अब तो मुझे नहीं करना है। तो मैं कोई बहुत अच्छे अवस्था में नहीं रहता हूं, जी। मैं भी हर दिन बहुत उतार चढ़ाव के अंदर से गुजरता हूं। सेम है सर, सेम आपकी जैसी कहानी मेरी भी है। बस मैं तो अभी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर और वो आपकी, परमात्मा जी वो मिसेस के कोई सवाल थे, उन्हें कई मन्नत रखे थे, तो वो पूरा हो चुका है। तो उसको पूरा करना जरूरी है या नहीं, छोड़ दे। जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब हर मन्नत का कोई मतलब नहीं होता है, वो अधूरा हो चाहे पूरा हो गया हो। जी आपको उस मन्नत के लिए कोई मन्नत के बाद जो भी आप लोग करे, वो चीज होने के बाद जो आप जाके हाँ पूजा वगैरह करते हैं, उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपको जिंदगी में कोई चीज की आस है, वांटिंग जिसको हम कहते हैं, इच्छाएं हैं, तो फिर आपको भगवान के साथ रहना चाहिए। जी लेकिन अगर आप कहते हैं अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं और परमात्मा बीच में और कोई नहीं, तो ही आप परमात्मा के साथ रह पाएंगे। लेकिन अभी भी अगर मन के अंदर बहुत सारी मनोकामनाएं बाकी है, तो फिर आप परमात्मा के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परमात्मा कोई मनोकामना पूर्ति नहीं करते हैं। जी। वो कहते हैं कहानी में लिखा होगा वो तो वैसे भी आपको मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो परमात्मा देने वाले नहीं है। सर मेरी तो मनोकामना कुछ है ही नहीं, परमात्मा जब से मिले सब सुन हो गया बोलना चाहिए। तो वो तो ओके। मैडम मतलब मैडम की थी। तो मैडम ने ये पूछा था कि जो करवा चौथ है और वो जो वट सावित्री जो करते हैं, ये जो सावन चल रहा है, ये वो क्या मजबूरी में कर रहे हैं? वो बोले बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे बोलती है वो। मतलब मैडम तो वो मैं क्या छोड़ देगा बोलूं क्या इस, होगी? मैं इसमें क्या बोलूं, ये उनकी मर्जी है। मर्जी नहीं है, वो थोड़ा दबाव में कर रहे हैं। वो बोले कुछ कर देंगे आपको, आपके लिए रह रही हूँ, ऐसा उनके मन में भावना है। देखिए, अगर करवा चौथ अगर अपने पति की रक्षा कर सकता होता, तो जितने भी पतियां मर रहे हैं ना, उनके बीवियों को जाके पूछिए उन्होंने कितने करवा चौथ किए हैं। जी हर इंसान को जब जाना होता है तब जाना ही होता है, कोई हाँ उसे बांध नहीं सकता है। ये तो हमारे मन के अंदर एक डर डाल दिया गया है कि पति की रक्षा तुम करवा चौथ से कर सकते हो, भाई की रक्षा तुम राखी बांध के कर सकते हो, बेटे की रक्षा तुम पूजा पाठ करके कर सकते हो। ये सब भ्रम है। अगर सही में ये चीज सही होता, तो फिर दुनिया के अंदर इतने सारे लोग तकलीफ में क्यों है, दुनिया में इतने सारे लोग जा क्यों रहे, दुनिया में इतने सारे लोग मर क्यों रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके पत्नी को बोलूंगा कि ये मत करो। मैं किसी को नहीं कहता हूं वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, सवाल एक दे देता हूं, आपको जी। क्यों इतना भ्रम है कि आप किसी की उम्र को बढ़ा सकते हो। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ सर, मगर वो क्या है समझते नहीं है वो।
और दूसरों से सुनते रहते हैं, तो उस वजह से उनका दिमाग भटकता रहता है। लेकिन मैं आपके बाकी जगह हूं तो मैं समझाने नहीं जाऊंगा, मैं अपने पत्नी को कुछ नहीं समझाता हूँ। ठीक है। परमात्मा, मुझे एक सवाल पूछना था कि आपके मिलने के पहले मैं जब गाड़ी चलाता था, मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे आंखों में बिल्कुल जलन सी होती थी, और जैसे रास्ते में जाता था पूरी आंख में नींद आ जाती थी। कई बार तो आंख बंद हो चुकी है, कई बार ट्रकों से मैं बचा हुआ हूं। तो इसका उपाय मैंने तो भगवान का बहुत किया, मगर उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर परमात्मा आए तब से बहुत कम हो चुका है। ये क्या था परमात्मा, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, गाड़ियों के अंदर बहुत सारे नकारात्मक चीजें आ जाते हैं जब आप उसको कहीं पार्क करते हैं, या जो रोड से जा रहे हैं वहां से आ जाता है, या दूसरे गाड़ियों के अंदर से आके आपके गाड़ी में आ जाता है। अगर आपने कभी देखा है कि गाड़ियों के ऊपर कुत्ते भौंकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस गाड़ी के अंदर कोई नकारात्मक कोई चीज बैठा हुआ है। कुत्ते भौंकने का पूरा एक वो थर्मोमीटर जैसा है। कुत्ते ने आपके गाड़ी को भौंका, मतलब आपके गाड़ी में कोई है नकारात्मक। उस वक्त आपको इतना ही बोलना है, मेरे गाड़ी में जो भी है परमात्मा आप देख लीजिए, जी जी। मेरे ऊपर जो भी अटैक हो रहा है परमात्मा आप देख लीजिए, मेरे अंदर जो भी अनक्लीन है परमात्मा आप देख लीजिए, मेरे गाड़ी के अंदर जो भी अनक्लीन है परमात्मा आप देख लीजिए। सेम मेरे वाइफ के साथ भी होता था परमात्मा ही, उनको भी नींद ही आती थी ऐसी। गाड़ी चलाते समय वो भी दिन में आती थी उनको, तो दिन में आते थे ड्यूटी, उनको भी आती थी। ओके, वो सेम ही। मैंने जो बोला उतना ही आप करके देख लीजिए। परमात्मा, मुझे जैसे जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, इनके भी कुछ कर्म बनते हैं क्या? ना, उनके कोई जीव का कोई कर्म नहीं होता है। तो ये वैसे मतलब पाप करवाने आते हैं, पैदा हुए हैं, मतलब बोलना चाहिए इनकी रचना हुई है हमारे साथ में। जैसे लोग तो खाते काटते हैं तो बोलते पाप हो गया, ये कर हो गया, ऐसा बोलते हैं। पाप और पुण्य तो कहीं है ही नहीं, जी नहीं, आप तो बोलते हैं। ना कहीं स्वर्ग और नरक है और ना कहीं पाप और पुण्य है। जी जी। जो है कर्म है, लेकिन कर्म का आपके खाने से या आपके कर्म से एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कर्म तीन चीज से बनता है, आपका राग, आपका द्वेष और आपकी इच्छा। जी ये तीन चीजें कर्म को बनाता है। आप किसको काट रहे हैं उससे कर्म नहीं बनता है, आप किसको खा रहे हैं उससे कर्म नहीं बनता है, आप किसको धोखा दे रहे हैं उससे कर्म नहीं बनता है। जी। धोखा देने के पीछे के मंशा से कर्म बनता है। परमात्मा, हमारे जाने के बाद फिर जानवर यहीं रहेंगे क्या, कि वो हाँ, भी चले जानवर जाएंगे? नहीं, जानवर सब यहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। जी जी। मनुष्य भी तो परमात्मा। यहीं रहेगा। जी जी। अच्छा, नॉन सोल बींग्स रहेंगे। यस। जी। परमात्मा, एक सवाल था मुझे कि जैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ, उसके बाद आपके विरुद्ध में मेरे दिमाग में मनमाने थॉट आते हैं। ऐसा क्यों? गलत विचार आते हैं बोलना चाहिए। क्योंकि जो डिनाइंग फोर्सेस है या जिसको हम भगवान कहते हैं, या उनके नीचे की जो हायरार्की है, इनका काम ही ये होता है कि जो भी परमात्मा की तरफ मूव करते हैं या उनकी बातें सुनते हैं, उनके अंदर उल्टे थॉट्स डालो कि किसी तरह उनको निकाल के लेके आओ। जी तो इसीलिए ये सब चीजें चलता रहेगा, और ये तो जी। मेरे अंदर आज भी होता है। हाँ। अगर आप है तो मैं तो कह रहा हूं मेरे अंदर होता है, तो आपके अंदर होना तो स्वाभाविक है। इसीलिए तो मैं लोगों को जी बोलता जी हूं जी। मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूं, नकारात्मकता मेरे अंदर भरा हुआ है, क्योंकि मैं एनलाइटेंड हूं नहीं। जी। ना मैं महात्मा हूं, ना मैं संत हूं, और ना ही मैं ज्ञानी हूं। हालांकि मेरा ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा, मुझे पूछना था कि एक टाइम में मैं जब आपका मंत्र लिया था, उस समय मैं रात को ड्यूटी से घर आ रहा था, तो अचानक से बहुत मुझे भय लग रहा था, बहुत डर लग रहा था उस दिन। उस दिन मेरे आगे पीछे कोई गाड़ी वाला भी नहीं था, तो बहुत मतलब मैं स्पीड में था। उस समय रास्ते में अचानक से एक इंसान आ गया, वो भी रोड में बीच में सोया था। वो गाड़ी कंट्रोल ना होती, उससे गाड़ी चढ़ के मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, और
मैं गिरते गिरते पता नहीं अचानक से मेरी गाड़ी सीधी हो गई। वो क्या था परमात्मा मुझे समझ नहीं आया, मगर मेरे को ऐसा लगा कि वो परमात्मा आप ही बचाने वाले। परमात्मा ही थे वो। जी, और वो पीछे क्या था वो इंसान समझ नहीं आया मुझे। मुझे बहुत डर लगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी से कुछ गिरा है, मगर मैं घर में देखा तो गाड़ी से कुछ नहीं गिरा हुआ था। ये ऐसा होता है कि अगर आप चौथे आयाम में, जिनको हम एंटिटी कहते हैं, वो अगर दिख जाते हैं, यानी मरे हुए लोग, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर से हमारा गाड़ी निकल जाता है। जी। लेकिन ये सब चीजें अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका होना। जी। और परमात्मा, मैं जैसे सोता हूँ ना, तो जैसे अकेले सो जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू कुछ नकारात्मक चीज घूम रही है, मुझे नींद नहीं आती, बहुत भय लगता है। परमात्मा को बोल दीजिए, मेरा मेरे आसपास जो भी है आप देख लीजिए। मुझे नींद में तकलीफ हो रहा है, आप देख लीजिए। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जब मैं सोता हूँ मेरे ऊपर अटैक होता है, आप देख लीजिए। ऐसा बोलते जाइए। सर, और ये आखिरी सवाल था, जैसे वो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो ये मरने के बाद कहाँ पे रहते हैं, मतलब? ये दरअसल जितने सिद्ध पुरुष होते हैं ये पांचवी आयाम में रहते हैं, फिफ्थ डायमेंशन। तो सर 100 साल के बाद ये भी चल जाएंगे, जैसे हम चल जाएंगे उस टाइप से? मैं नहीं जानता वो लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा शक्ति रहती है, वो अपनी इच्छा जा हाँ, सकते हैं, वो अपनी इच्छा से जा सकते हैं। उनकी इच्छा भी इम्पोर्टेंट है। अगर अगर ये बोले कि नहीं मुझे तो भगवान के साथ ही रहना है, तो वो नहीं जाएंगे। अगर उनकी इच्छा है कि नहीं मुझे जाना है परमात्मा के पास, तो उनकी मर्जी। जैसे कि मान लीजिए अभी जितने भी देवी देवता है, मतलब जितने ग्रह देवता है और जितने भी सूर्य देव हैं, जितने भी, मतलब हमारा तो एक ही है हाँ, हमारे सौर्य मंडल में, इस वक्त ग्रह देवता भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और सूर्य देवता भगवान को छोड़ के परमात्मा को चुन लिया उन्होंने। अच्छा। और इसीलिए सूर्य देव नहीं चाहते हैं कि आप भगवान की कोई पूजा पाठ करो, आप ग्रह के देवताओं की कोई पूजा पाठ करो। अच्छा। लेकिन लोग ये बोलेंगे, तो अगर हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो जल किसके पास जा रहा है? तो वो जल जाएगा भगवान के पास, परमात्मा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि परमात्मा वो जल स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये खाली मैं बोल रहा हूं, अभी बहुत चीजें अदल बदल हो रहा है। जी, ठीक है ना। ठीक है, जी जी, थैंक यू परमात्मा। ओके, चलो, थैंक यू योगेश जी। जी, एक परमात्मा, सर एक सवाल था, मैं कनेक्ट हुए नहीं परमात्मा हाँ से। हाँ, इस वक्त आप कनेक्टेड है। जी जी, ठीक है, ठीक है परमात्मा, प्रणाम। थैंक यू। जी।